Good morning, class second students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy बम्बोरा. आपके इंग्लिश में 2 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं. जो बच्चे अभी बुक्स लेके गए हैं, जिन्होंने न्यू बुक्स ले ली है, जिनके पास न्यू कॉपीज़ हैं, वो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने 2 लेसन्स कंप्लीट कर लेंगे. अब पहला क्वेश्चन सभी का है कि इंग्लिश में कितनी कॉपीज़ बनानी है. इंग्लिश में 2 कॉपीज़ बनानी है, 1 फॉर रीडर एंड 1 फॉर ग्रामर. तो रीडर वाली कॉपी में आपको लेसन 2 कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपके जो मैं मीनिंग्स भेजूंगी, वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स, वो आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं. उसके अलावा जो भी आपकी ट्रू फॉल्स हैं, ऑप्शन वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये सब आपको बुक में ही रखने हैं. उसको आपको फेयर कॉपी में नहीं लिखने हैं. जिन बच्चों के पास अभी न्यू कॉपीज़ नहीं हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यू कॉपीज़ अभी तक परचेज़ नहीं करी है, तो वो अपने ये ऑप्शन वाले हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये रफ कॉपी में लिख लेंगे और जब आपको बुक्स मिलेगी तो आप उसमें फिल कर लेंगे. ठीक है, तो 2 लेसन कंप्लीट कर लें. सबसे पहले आज टुडे वी आर स्टार्टिंग लेसन नंबर 3. आज मैं लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ. प्रेयर ऑफ अ फादर. लेसन नंबर 3 क्या है? प्रेयर ऑफ अ फादर. एक पिता की प्रार्थना. प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना. किसी प्रार्थना अपन किससे करते हैं? भगवान से करते हैं ना. तो अ प्रेयर ऑफ फादर. फादर मतलब पिताजी. तो एक पिताजी की प्रार्थना, एक पिता की प्रार्थना. लॉन्ग एगो देयर वॉज अ मुगल किंग. बहुत पुरानी बात है, बहुत लॉन्ग एगो मतलब बहुत ही पुरानी बात है. देयर वॉज अ मुगल किंग. एक मुगल राजा था. हिज नेम वाज बाबर. उसका जो नाम था वो क्या था? बाबर. क्या नाम था? बाबर. ही फाउंडेड द मुगल एम्परर इन इंडिया. है ना. उसने अपना मुगल साम्राज्य वो भारत में शुरू किया. फाउंडेड मतलब शुरू किया, है ना. मुगल एम्परर, मुगल साम्राज्य इन इंडिया, भारत में अपना मुगल साम्राज्य उसने शुरू किया. बाबर हैज़ अ सन. बाबर का एक लड़का था, उसका नाम था हुमायूं. क्या नाम था उसका? हुमायूं. बाबर लव्ड हिम वेरी मच. बाबर उसको बहुत प्यार करता था. बाबर लव्ड हिम वेरी मच. बाबर उसको बहुत प्यार करता था. वंस हुमायूं फेल सिक. एक बार जो हुमायूं था वो बीमार हो गया. फेल सिक मतलब बीमार पड़ना. हिज कंडीशन बिकम वर्स डे बाय डे. उसकी जो दशा थी वो दिन प्रतिदिन बहुत ही बुरी होती जा रही थी. वर्स मतलब बुरा होना, बुरे से भी बुरा. दिन प्रतिदिन, हर दिन उसकी कंडीशन बहुत बुरी होती जा रही थी. ही कुड नाइदर मूव नॉर स्पीक. न तो वो हिल सकता था, न ही बोल सकता था. नाइदर के साथ हमेशा नॉर लगता है. न तो वो ये कर सकता था, न तो वो ये कर सकता था. तो ही कुड नाइदर मूव नॉर स्पीक. न तो वो हिल सकता था, न ही वो बोल सकता था. स्पीक मतलब बोलना. हिज आइज वर संक एंड देयर वॉज नो फ्लैश लाइट ऑन हिज बोन्स. उसकी जो आँखें थी वो ऐसे अंदर डूबी हुई थी, है ना. बहुत ही बुरी दशा में थी. जो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसकी आइज़ बड़ी अजीब सी नज़र आती है ना, डूबी डूबी सी. तो उसकी जो आंखें थी वो भी बड़ी डूबी हुई सी दिख रही थी, बहुत ही बुरी हालत में थी. और देयर वॉज नो फ्लैश लेफ्ट ऑन हिज बोन्स. और ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियों में कोई मांस बचा ही नहीं है, ऐसा लग रहा था वो, है ना. कि देयर वॉज नो फ्लैश यानी कोई मांस नहीं है. फ्लैश मतलब होता है मांस. ऑन हिज बोन्स, उसकी हड्डियों में कोई मांस नहीं बचा है. देयर वॉज नो होप फॉर हिज सर्वाइवल. अब उसके बचने की, सर्वाइवल मतलब बचना, होप मतलब आशा. उसके बचने की कोई आशा नहीं थी क्योंकि वो ऐसा हो गया था बिल्कुल. देयर वॉज नो होप ऑफ हिज सर्वाइवल. अब उसके बचने की कोई भी आशा नहीं थी. किसके बचने की? हुमायूं के. बाबर द एम्परर वॉज वेरी सैड. अब जो बाबर था राजा, वो बड़ा दुखी हुआ. गॉड वॉज हिज ओनली होप नाउ. भगवान ही उसकी एक आशा थी. मतलब केवल भगवान ही कुछ कर सकते थे, भगवान ही उसको बचा सकते थे. ही रिमेंबर्ड गॉड विथ फोल्डेड हैंड्स एंड विथ ऑल सिंसिरिटी
prayed to the god. अब क्या किया, वो राजा भी था और पिता भी था। उसने क्या किया, जब उसकी इतनी हालत ख़राब हो गई तो उसने सोचा अब तो इसे भगवान ही बचा सकते हैं। तो उसने भगवान को याद किया अपने हाथ जोड़कर, फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़कर, एंड विथ ऑल सिंसियरिटी प्रे टू गॉड, और भगवान से बहुत ही मन से प्रार्थना करी, है ना। वेरी ऑल सिंसियरिटी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ईमानदारी से अपने दिमाग में भगवान को लेते हुए प्रार्थना करी भगवान से। ही knelt डाउन नियर द हेड ऑफ द सिक प्रिंस, और जो बीमार जो राजकुमार था, उसका बेटा राजकुमार ही होगा, है ना, उसके सामने वो ऐसे गर्दन झुका के बैठ गया। He forget all thing of the world and was absorbed only the thought of God. जब वो उसके बेटे के पास में ना, राजकुमार के पास ऐसे गर्दन झुका के बैठा, वो सब कुछ भूल गया संसार को, है ना, सब कुछ। उसको सिर्फ क्या याद हुआ कि वो केवल भगवान के अंदर ही घुल मिल गया, भगवान के बारे में ही सोचने लगा, सब कुछ भूलकर संसार कैसा है, कैसी उसकी प्रजा है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसने उस समय केवल और केवल भगवान को ही याद किया। ही रिमेंबर्ड देयर फॉर आवर्स, उसने कुछ घंटे तक भगवान को ही याद करता रहा। बाबर गैदर्ड द स्ट्रेंथ ऑफ हिज माइंड एंड प्रेड टू द गॉड, अपने दिमाग से, पूरे दिमाग को इकट्ठा कर बाबर ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना करी, मतलब अपने दिमाग से पूरी ताकत देकर। यू हैव द पावर टू चेंज द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल, क्या बोलता है वो भगवान को कि आप में ही ऐसी कि आप में ही ऐसी शक्ति है, ऐसा पावर है जो कि असंभव को संभव कर सकता है। इम्पॉसिबल मतलब असंभव जो नहीं हो सकता, और पॉसिबल मतलब संभव जो हो सकता है। तो वो क्या कहता है भगवान से कि आप में ही वो ताकत है कि आप असंभव को संभव कर सकते हैं। ग्रांट माई लाइफ टू द प्रिंस एंड गेव हिज डिजीज टू मी, क्या कहता है, मेरी ग्रांट मतलब देना, मेरी ज़िंदगी मेरे बेटे को दे दो, मेरे राजकुमार को दे दो, और उसकी बीमारी मुझे दे दो। क्या बोलता है, ग्रांट माई लाइफ टू द प्रिंस, मेरी जो ज़िंदगी है वो राजकुमार को दे दो, एंड गिव हिज डिजीज़, और उसकी जो बीमारी है वो मुझे दे दो। लेट हिम बी ऑल राइट, भगवान उसे ठीक कर दो, और लेट हिम बी ऑल राइट, उसे ठीक कर दो। आई एम प्रिपेयर्ड टू बी अ सिक एंड डाई, मैं बीमार होने और मरने के लिए तैयार हूँ। राजा ऐसा बोलता है कि उसकी सारी बीमारी मुझे दे दो भगवान, मैं मरने और बीमार होने के लिए तैयार हूँ। ही टच द ग्राउंड विथ हिज फोरहेड, उसने ज़मीन को, जैसे हम भगवान के आगे धोख देते हैं ना, तो उसने ज़मीन से अपने सिर को टच किया। रिमाइंड देयर फॉर आवर्स एंड प्रे टू द गॉड, और भगवान से कई घंटों तक प्रार्थना करी। गॉड एक्सेप्टेड द प्रेयर ऑफ बाबर, अब जब इतनी प्रार्थना करी तो भगवान ने उसकी जो प्रार्थना थी वो सुन ली। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, तो भगवान ने उसकी जो प्रार्थना थी उसे स्वीकार किया, यानी कि उसकी प्रार्थना सुन ली। हुमायूं स्टार्टेड रिकवरिंग एंड बाबर स्टार्टेड बिकमिंग सिक, हुमायूं था वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, और जो बाबर था वो धीरे धीरे बीमार होने लगा। हुमायूं बिकेम वेल इन अ फ्यू डेज, हुमायूं कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो गया। एंड बाबर क्लोज हिज आइज फॉर एवर, और बाबर ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, यानी बाबर मर गए। बाबर ट्रूली लव्ड हिज सन, बाबर अपने बेटे से सच्ची का प्यार करते थे, बिल्कुल सत्य प्रेम था, है ना। बाबर अपने बेटे से बहुत सच्चा प्रेम करते थे। हिज विश टू ग्रांटिंग हिज लाइफ टू हिज सन वॉज हर्ड बाय द गॉड, उसकी जो इच्छा थी अपनी ज़िंदगी अपने बेटे को देने की, वो भगवान ने सुन ली। हिज विश ऑफ ग्रांटिंग हिज लाइफ टू हिज सन, उसकी जो इच्छा थी, किसकी, बाबर की जो इच्छा थी कि अपनी ज़िंदगी अपने बेटे को देने की, वो भगवान ने सुन ली। तो आपको ये चैप्टर स्टोरी समझ में आ गई है ना। अब आप क्या करेंगे, यू आर इन क्लास सेकेंड, सो सबसे पहले तो जो मैं वर्ड मीनिंग आपको भेजूंगी फर्स्ट पेज पे वो लिखेंगे, देन सेकेंड पेज पे आपको ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग लिखने हैं जो आपके यहाँ नीचे हैं। इसी तरीके से इधर रेड वाले मीनिंग्स लिखने हैं, और बीच में लाइन ड्रॉ करके इधर वाले
मीनिंग्स लिख रहे हैं, इधर वर्ड और इधर मीनिंग्स। ये देखिए नीचे जो लिखे हुए ना इस तरीके से। देन यू विल डू क्वेश्चन आंसर। इसके बाद अब जो मैं क्वेश्चन आंसर करके भेजूंगी वो आप करेंगे। थैंक यू सो मच। नाउ क्लास सेकेंड, क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 3। टिक द करेक्ट ऑप्शन। बाबर वॉज अ मुगल, हुमायूं वॉज बाबर्स, हुमायूं कौन था? बाबर का सन। वैन हुमायूं फेल्ट सिक बाबर वॉज वेरी सैड, जब हुमायूं बीमार हो गया तो बाबर बहुत दुखी हुआ था। वैन हुमायूं स्टार्टेड रिकवरिंग बाबर स्टार्टेड बिकमिंग सिक, जब हुमायूं ठीक होने लगा तो बाबर बीमार होने लग गया। आंसर इन वन वर्ड। हु फाउंडेड मुगल एम्परर इन इंडिया? बाबर। हु फेल्ट सिक, बीमार कौन होने लगा? हुमायूं। What was not left on the bones? Flesh. हड्डियों पे क्या नहीं बचा था? मांस, फ्लैश। Who accepted the prayer of बाबर? बाबर की जो विश थी वो किसने स्वीकार एक्सेप्ट करी? गॉड ने। तो BABUR बाबर, हुमायूं HUMAYUN हुमायूं, फ्लैश FLESH फ्लैश, और गॉड GOD गॉड। ओके, फिलिंग द ब्लैंक। बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया, MUGHALEMPIRE, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है EMPIRE इन इंडिया। ठीक है। सेकेंड, बाबर फर्स्ट में क्या हिंदी बता दूं? बाबर ने क्या किया? इंडिया में क्या फाउंड किया, क्या स्टार्ट किया? मुगल एम्पायर। डैश कंडीशन बिकम वर्स डे बाय डे, किसकी कंडीशन दिनों दिन खराब होती जा रही थी? हुमायूं। बाबर नेल्ड डाउन नियर द हेड ऑन ऑफ द सिक प्रिंस, जो बीमार प्रिंस था उसके पास में अपना सिर डाल दिया बाबर ने, तो हेड आएगा। हुमायूं स्टार्टेड रिकवरिंग एंड बाबर स्टार्टेड बिकमिंग सिक, रिकवरिंग और सिक। ट्रू फॉल्स। बाबर नेवर लव्ड हुमायूं, बाबर कभी भी हुमायूं को प्यार नहीं करता था। रॉन्ग, करता था हमेशा, वो तो बहुत प्यार करता था, तो क्रॉस आ गया, रॉन्ग हो गया। हुमायूं whose कंडीशन वॉज गेटिंग बेटर डे बाय डे, हुमायूं की दशा जो थी दिनों दिन अच्छी होती जा रही थी। नो, और बुरी हो रही थी, इसलिए रॉन्ग। बाबर वॉज वेरी सैड फॉर हिज सन्स हेल्थ, उसकी जो बेटे की जो स्वास्थ्य के बारे में देखकर वो बड़ा दुखी हो रहा था। बिल्कुल सही बात है। गॉड डिडंट एक्सेप्टेड द प्रेयर ऑफ बाबर, बाबर की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गॉड ने। गलत बात, किया था स्वीकार, है ना। मेक सेंटेंसेस आपको मैं बना के दूंगी, कॉपी में करना है। कॉपी क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने। 9 में इधर आ जाते हैं। क्लू ट्रैक। मैच द अपोजिट्स एंड राइट योर आंसर्स इन द गिवन टेबल। अपोजिट्स करने हैं, इधर जो दे रखे हैं उसको इधर वाले से मैच कराना है। हेट, हेट मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, तो प्यार करना। डी, लव, डी आ गया फर्स्ट का। रिजेक्ट, किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना, रिजेक्ट करना, तो स्वीकार करना, एक्सेप्ट, तो ई आ गया। हेल्दी, स्वस्थ, बीमार, हेल्दी का उल्टा क्या होगा? स्वस्थ का उल्टा बीमार, तो सिक हो गया, तो थर्ड का ए आ गया। फोर्थ, डिसऑनेस्ट, जिसमें ईमानदारी नहीं है, तो सिंसियर, ईमानदार व्यक्ति है ना, उसका आ गया बी। स्टिल मतलब ठहरा हुआ, मूव मतलब हिलना, तो स्टिल ठहरे हुए का उल्टा हो गया मूव, हिलना, तो इसका हो गया सी। तो डी ई ए बी सी, ये इस तरह से आ गए। अब ये देखिए, वॉट डू यू यूज टू वॉक, आप चलने के लिए क्या काम में लेते हो? लेग्स, LEGS। वॉट डू यू यूज टू स्पीक, बोलने के लिए क्या काम में लेते हो? माउथ, MOUTH, माउथ यानी मुंह। वॉट डू वी यूज टू सी, देखने के लिए क्या काम लेते हैं? आइज, EYES, आइज। वॉट डू वी यूज टू राइट, लिखने के लिए क्या काम में लेते हैं? हैंड्स, HANDS। ओके, ये करने के बाद में हम बैक में आ जाएंगे ग्रामर में। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सूटेबल नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो आपको पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, उसमें से किसी एक चीज़ को इसमें फिल करना है। और डैश रोर्स, रोअर कौन करता है? लॉयन करता है। कौन गुर्राता कौन है? लॉयन, तो लायन आ गया इसमें। अ लायन रोर्स।
माई डैश कुक डिलीशियस फूड फॉर मी, खाना कौन बनाता है स्वादिष्ट खाना आपके लिए? माई मदर, तो मदर लिख दिया। द डैश टीचर्स अस एट स्कूल, हमें स्कूल में कौन पढ़ाता है? टीचर, टीचर इट्स अ नाउन। द डैश ग्रो क्रॉप्स, खेतों में जो फसल कौन उगाता है? फार्मर, फार्मर इज ऑल्सो नाउन। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, तो दिल्ली इज अ प्लेस, सो दिस इज ऑल्सो नाउन। फिर डैश इज सिचुएटेड इन आगरा, आगरा में क्या स्थित है? ताजमहल, ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा, दिस इज ऑल्सो प्लेस। तो ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश होता है ना, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है। आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर एंड मेक सेंटेंस मैं आपको भेजूंगी, आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।